अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का जो मेरा मौजू है वो है कि मूली का जो दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप है जुलाई के महीने में, और जो इसका दूसरा स्टेप है वो 15 अगस्त के बाद शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे यह कहूँगा कि मूली का बीज अगस्त के महीने में 1 एकड़ में कितना लगाना है और इसको स्प्रे कब करनी है और इसकी एवरेज कितनी आएगी और उसको कौन सी खाद पहले डालनी है और कौन सी खाद 15 दिनों के बाद डालनी है, क्या गोबर डालना है या नहीं डालना, और जो ज़मीन की तैयारी है वो कैसे करनी है। ये पार्ट 2 है जो हम मूली बीजते हैं उसके मतलब ये गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहले मैं हर वीडियो में किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, जो मेरे भाई पढ़े लिखे भी हैं, उनका कसूर नहीं है, उनके पास अखराजात इतने नहीं होते कि वो ज़मीन की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। तो लिहाजा अगर अच्छी एवरेज लेनी है, पैसों का बचाव करना है और ज़्यादा इनकम लेनी है, तो साफ ज़ाहिर है मेहनत करना होगी। जो मेरा भाई बीजता है उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता, पैसे के बल बोते पे ही अगर वो सोच का सही इस्तेमाल करे तो वो लाखों के हिसाब से कमा सकता है। अगर वो अपनी सोच का सही और दिमाग का सही इस्तेमाल ना करे तो वो कुछ भी नहीं कमाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको वो बात बताता हूँ जिसके ऊपर या तो मेरे रिश्तेदार बज़ाते ख़ुद बहन भाई अमल करते हैं या मैं ख़ुद वो चीज़ लगाता हूँ और फिर आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने जो अगस्त के महीने में आपने मूली लगानी है, रिडिश लगानी है, उसकी जो तैयारी है वो जुलाई के महीने में शुरू कर दें, क्योंकि जुलाई की 20 तारीख को आप रौनी करें। जहाँ भी आपने मूली काश्त करनी है ये आपको पता होना चाहिए कि जो मेरी ज़मीन है वो सख्त है, मैरा ज़मीन है, नरम ज़मीन है, वो पानी जज़ब करती है या नहीं करती। तो इसलिए 20 जुलाई को आप रौनी करें। रौनी करने के बाद उसके ऊपर दौर लगाएं और दौर लगाने के बाद हलों की तो आप कंप्यूटर कराएं, क्योंकि साल में एक दफ़ा कंप्यूटर ज़रूर करवाएं। अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो 6 माह बाद करवाएं। वो जो कंप्यूटर आपने करवाना है वो ज़ाया नहीं जाता। जब हल चलाए जाते हैं, जो ट्रैक्टर ड्राइवर होता है वो कई अच्छे होते हैं और कईयों को हल चलाने नहीं आते, वो बैलेंस ख़राब कर देते हैं। ख़ासकर नुकरों के ऊपर या जहाँ मोड़ काटते हैं तो बैलेंस ख़राब कर देते हैं ज़मीन का। तो लिहाजा कंप्यूटर कराएं। कंप्यूटर करने के बाद उसको फिर दोबारा आप रौनी करें। रौनी करने के बाद उसको आप तैयार करें। कम अज़ कम 6 से 7 सीन लगानी है और 2 सुहागे लगाने हैं, आपकी ज़मीन तैयार हो जाएगी। तो 2 तरीके से आप अगस्त के महीने में मूली काश्त कर सकते हैं। एक तरीका है कि छट्टे के ऊपर आपने काश्त करनी है। जब आप छट्टे के ऊपर काश्त करेंगे तो अगस्त के महीने में 15 अगस्त के बाद आपने काश्त करनी है, वो रिज़ल्ट अच्छा देगी। तो 2 किलो आपने 1 एकड़ में मूली का छट्टा देना है बीज का, और अगर आपने चोपे के साथ लगानी है तो आपको 1.5 किलो जो बीज दरकार होगा, क्योंकि जुलाई में भी गर्मी होती है और अगस्त में भी गर्मी होती है। अगस्त में गर्मी नरम होना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद आपने DAP जो खाद है वो आपने 1 बोरी 1 एकड़ में बीज के साथ वो भी छट्टा दे देनी है। अगर आपने वो ना देनी हो तो कम अज़ कम जो गोबर वाली खाद है, जानवरों का गोबर है, वो ज़रूर डालें। इसके बगैर एवरेज और पैसा नहीं आएगा। तो फिर आपने उसके ऊपर खेलियाँ निकाल लेनी है, और खेलियाँ निकालने के बाद 1/5 हिस्सा जो एक खेली है उसके 4 हिस्से आपने पानी लगाना है, और जो 5वां हिस्सा है वो आपने खाली रहने देना है, क्योंकि आपकी ज़मीन कंप्यूटर जो होगी
आपको परेशानी नहीं होगी। पानी एक लेवल में लगेगा और थोड़ा पानी लगेगा, और आपको परेशानी नहीं होगी कि ये खेली जो वो ख़राब हो रही है, इसमें ज़्यादा पानी आ रहा है और इसमें कम पानी आ रहा है। वो बराबर पानी लगेगा, क्योंकि आपने 4-5 हज़ार रुपया कंप्यूटर के ऊपर ख़र्च किया होगा, वो ज़ाया नहीं जाएगा, वो पानी की माद में पैसे वापस आ जाएंगे। और उसके बाद जो ही वो निकले, क्योंकि जुलाई और अगस्त में जो भी फसल काश्त करते हैं उसको कीड़ी बहुत लग जाती है, बीमारी बहुत लग जाती है, वो खा जाती है पत्तों को। तो इसलिए इन 2 महीनों में आपने स्प्रे ज़रूर करनी है। स्प्रे सेंटर पे जाएं, आए दिन नई से नई स्प्रे मार्केट में आ जाती है, तो वो उनकी मर्ज़ी के आप अपनी गुफ्तगू को बताएं और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आप स्प्रे ख़रीद कर लाएं। और आप पहले 10 दिनों के अंदर अंदर आपने स्प्रे लाजमी करनी है। हर हालत में घास वाली कर सकें तो वो आपने करनी है, लेकिन वो आपने पानी बहुत ज़्यादा डालना है और दवाई आपने कम डालनी है, ताकि वो घास भी ऊपर ना आए। क्योंकि ये जर्मिनेशन जो है मूली की, वे 3-4 दिनों के बाद ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है, तो उसको भी तकलीफ़ ना आए और घास की भी हो जाए। तो उसके बाद जब 15 दिन हो जाएं, तो 15 दिनों के बाद जो आपने पानी लगाना है वो आपने यूरिया के साथ लगाना है। आपने यूरिया की 1 बोरी 1 एकड़ में आपने हर हालत में डालनी है। और उसके जब 1 माह हो जाए तो आपने सल्फ़र पानी में हल करके और उसके साथ जो यूरिया है वो 5-7 किलो और 1 एकड़ की सल्फ़र वो आपने मिक्स करने के बाद टूटी के साथ अवन्ने के ऊपर रख दें और वो आहिस्ता आहिस्ता टूटी छोड़ दें और पानी भी लगाते जाएं। तो इंशाल्लाह बाकी जो 15 दिन है, 1 महीना 20 दिन में मूली मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगी, अगर आप इसी तरीके से अमल करेंगे। लेकिन जो पानी आपने देना है वो हालात के मुताबिक देना है, मौसम के मुताबिक आपने देना है। पहले आपने गूगल पे सर्च कर लेना है कि मौसम का क्या हाल है। जब पानी मांगे फसल आपने ज़रूर देनी है, चाहे 5 दिन के बाद मांगे, चाहे 2 दिन के बाद मांगे, चाहे 10 दिन के बाद मांगे। ये आपकी फसल के ज़मीन की फसल के मुताबिक डिपेंड करेगा कि आपकी ज़मीन जज़ब पानी करती है तो आपको जल्दी पानी देना होगा, अगर कम जज़ब करती है तो आप 5-6 दिन लेट पानी दे दें। ये था पार्ट 2 जो हम पहले यकम जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक जो मूली हम काश्त करते हैं, और जो दूसरा स्पेल इसका है वो 15 अगस्त के बाद हमने इसको काश्त करना है। इसके बाद मेरी वीडियो आएगी जो हमने अक्टूबर में मूली काश्त करनी है। सबसे दी बेस्ट मूली होगी जो सितंबर के एंड में और अक्टूबर के आगाज़ में आप मूली काश्त करेंगे या शलजम करेंगे, उसके मतलब आपको सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन इसकी जो एवरेज आएगी, अब हम एवरेज में आपको बताता हूँ, वो 200 मन से लेकर 250 मन के लगभग आती है। इससे बढ़ सकती है, इससे कम नहीं होती। जैसे मैंने आपको कहा, इसी तरीके से अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी 250 से भी ज़्यादा हो जाएगी। जो ज़मीन कम ताकतवर है वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 200 मन लाजमी एवरेज देगी, और जो ज़मीन अच्छी होगी वो 250 क्रॉस कर जाएगी। और जो जुलाई के महीने में हम लगाते हैं वो 100 से 150 मन देती है, और जो अगस्त के महीने में लगाते हैं वो 200 से लेकर 250 तक मस्त देती है, और इसके ऊपर भी क्रॉस कर जाती है अगर मौसम बेहतर हो जाए। लेकिन जो सबसे अच्छी एवरेज मिलती है वो आपको मिलेगी अक्टूबर के महीने में, लेकिन उसकी मुकम्मल डिटेल मैं आपको बताऊंगा और आप हैरान रह जाएंगे। वो मेरा पार्ट 3 होगा। मूली के मतलब मेरा अराइम फैमिली से ताल्लुक़ है, और ये हमारी घर की खेती है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम जो फसलें हैं ये अराइम फैमिली बड़े शौक़ से काश्त करती है, किसी किस्म की भी हो। लेकिन इसके साथ मैं गाजर की जो वीडियो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी तैयार कर रहा हूँ। वो उसकी ज़मीन कैसे तैयार करनी, खाली ज़मीन के ऊपर बनाऊँगा, फिर उसकी काश्त के ऊपर बनाऊँगा। जो अगली मेरी वीडियो है वो गाजर के ऊपर आएगी। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।